हैं। इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं ताकि आप भी इजी होके बात सुन सकें। ट्रेडिंग व्यू में आज मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में कहा था। बेसिक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई नई चीज मैंने कहा होनी चाहिए। तो आज कोई नई चीज आपको बताने का मूड है। अगर देखें कोई भी ट्रेड सेटअप जो आपको बताया जाता है, अगर उसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप काम करते हैं तो वो काम करता है। आप एक गाड़ी लेते हैं ना और वो गाड़ी आप चलाते हैं, तो यकीनी सी बात है कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स एंड कवानीन को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक अच्छे ड्राइवर भी हैं और आप मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब किसी भी जगह पे आप रूल एंड रेगुलेशंस बनाते नहीं है या उनको फॉलो नहीं करते, स्पेशली बिजनेस में, पर्सनल में कुछ भी चलता है लेकिन प्रोफेशनल और बिजनेस में कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते किसी भी काम में जो प्रोफेशनली हम कर रहे होते हैं, तो हम किसी भी फील्ड में उसको नहीं कर पाते। आपने एक बिल्डिंग भी बनानी है, जब तक उसके रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि उसकी बेस में आपने कितना सरिया डालना है वगैरह वगैरह, तो आप उसको आगे लेके नहीं चल सकते। सिंपल ये माइंड में कॉन्सेप्ट रख लें। आज जो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, उसमें 6 चीजें आपने माइंड में रखनी है। पहला, आप मार्केट को देख रहे होते हैं और बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ट्रेंड लाइन बन कहाँ पे रही है। लाइव मार्केट में जब बनी पड़ी होती है ना, तब तो हर कोई समझा भी देता है और समझ भी आ जाती है कि ट्रेंड लाइन यहाँ से, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये जी ट्रेंड लाइन बना रही है मार्केट। ठीक है। लेकिन जब मार्केट लाइव चल रही होती है तब समझ नहीं आ रही होती कि ट्रेंड लाइन बनेगी कहाँ पे। तो मैं आपको कंफर्मेशन का एक तरीका बताता हूँ ट्रेंड लाइन के लिए, कि लेट्स मार्केट एक बड़ी मूव देती है डाउन साइड या अप साइड, मोस्टली होता है ऐसे ही। डाउन साइड या अप साइड मार्केट मूव देने के बाद उसके बाद मार्केट क्या करती है। जस्ट 1 मिनट मुझे चेक करने दें कि सबको मेरी स्क्रीन वगैरह आ रही है या नहीं। चूंकि मुझे किसी का स्क्रीन आ रही है यार, अभी कोई मैसेज करे बंदा। ओके जी, ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, अब ये देखें, कोई भी बड़ी मूव है ना, आपने देखना होता है चार्ट पे, कोई बड़ी मूव अप या डाउन, उसके बाद मोस्टली मार्केट ट्रेंड बनाना शुरू कर देती है इस तरीके से करके। अब अगर डाउन साइड पे आ रही है मार्केट, तो जो इसने दूसरा स्विंग लगाया है, अगर इसके लो को ब्रेक कर जाती है और लो को भी सही रिदम के साथ, ये नहीं कि जस्ट उसको स्वीप करे, इतना सा आ जाती है जितना ये मूव है, इतना ऊपर आ जाती है, तो ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन के 2 स्विंग हो सकते हैं। और अगर मार्केट जो इसने ये लगाया है पहला स्विंग, लो सॉरी, उसको ब्रेक नहीं करती, तो फिर ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये दोबारा जाएगी ऊपर और इस ट्रेंड लाइन की बजाय यहाँ जाके फिर नीचे आ जाए या और ऊपर चली जाए, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, जहां पे भी मूव के बाद आप ट्रेंड लाइन स्टार्ट करते हैं, इसकी हम एक आधी एग्जांपल और देखते हैं। अगर मार्केट आई है डाउन साइड पे, इसके बाद इसने यहां से एक ट्रेंड बनाना शुरू किया। अब इसको मैं ट्रेंड लाइन नहीं कहूंगा। अब यहाँ पे लोग इसको ट्रेंड लाइन बना के अगर आप बैठ जाते हैं, तो ये क्या करेगी कि आप अब वेट में है कि दूसरे या तीसरे स्विंग पे जब मार्केट आएगी तो आप यहाँ से एंट्री लेंगे, लेकिन ये यहाँ आती नहीं, ये तो नीचे चली जाती है। तो बेसिकली मार्केट यहाँ पे इस मूव में काम कर रही होती है, जिसको हम बीओएस डाउन साइड पे भी कह सकते हैं। मार्केट यहाँ पे ये करने वाली होती है, जिसकी एक और अच्छी ट्रेड हमें मिलती होती है, लेकिन हम इसको ट्रेंड लाइन समझ के यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जो स्टूडेंट है मेरे, उनको तो पता है कि इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव क्या होती है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन बेसिकली करेक्टिव मूव में बनी हुई है। इम्पल्सिव मूव आती है और इस ट्रेंड लाइन को फेल कर देती है। एक चीज का आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी हम लाइव एग्जांपल एक देखते हैं, फिर मैं अगली बात की तरफ जाता हूँ। ये सारी चीजें अगर आप समझ लेंगे, आप मार्केट से ट्रैप होना तकरीबन आपका खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, लाइव एग्जांपल है मार्केट की। ये वैसे बाई चांस ही निकल आई, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, मैंने कहा टाइम थोड़ा होता है तो थोड़ा सा मैं होमवर्क कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे एक बना हाई, ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन आई। अब यहाँ पे अगर तो ये इस हाई को तोड़ देती है,
तो मैं कहूंगा कि ये मेरी अभी के लिए ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली। लेकिन अगर आप देखें तो इसने क्या किया है, इसने अपने इस हाई को तोड़ा ही नहीं है। इट मींस कि ये ट्रेंड लाइन फेल होगी, ये ट्रेंड लाइन बनी ही नहीं है। और वही उसके बाद हुआ कि ट्रेंड लाइन से मार्केट डाउन आ गई है। एक तो आपके पास ये कंफर्मेशन होनी चाहिए। अब सेम टाइम ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखें, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन डाउन साइड की तरफ बन रही है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि जैसे ही मार्केट ने वन और टू और थ्री, वन और टू स्विंग लगाया ना, तो इसने टू के लो को ब्रेक कर दिया। ये देखें, यहां से मार्केट अगर इससे मैं काउंट करूं तो ये एक पहला लगा। ये चलें, ये भी हम पहला ढूंढ लें, ये भी समझ लें, जो भी इसमें से हम पहला समझ लें। पहला, दूसरा लगा के मार्केट ने इसके लो को ब्रेक कर दिया। अब इट मींस कि ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड है, ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड है। ठीक हो गया। और ये वाली ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड, वो मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि इसने हाई नहीं तोड़ा। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम दूसरे रूल की तरफ आते हैं। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दूसरा ये है कि ट्रेड हमेशा आपने थर्ड स्विंग पे करनी है। थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ किसी पे भी नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहें, तो आपने सिर्फ थर्ड स्विंग को यूज करना है। क्योंकि जितने भी मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन बताने वाले हैं, उनमें से 99% बल्कि 100% आपको यही कहेंगे कि जब तीन स्विंग बन जाएं, वन टू एग्जांपल दे रहा हूं, और उसके बाद थ्री, थ्री बन जाए तो ये ट्रेंड लाइन बन जाती है। हालांकि थ्री जब बन जाते हैं तो फोर्थ मोस्ट ऑफ द टाइम इसको आके ब्रेक कर देता होता है। तो ये चूंकि एक पढ़ाया जाता है सबको, तो उनको भी पता होता है कि लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि 5-6 दफा ट्रेड दे भी जाती है, लेकिन ये हाई रिस्क की ट्रेड होती है। ये आपको ट्रैप करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप फिर डिसहार्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार मार्केट हमारे साथ कर क्या रही है। तो थर्ड स्विंग को आपने हमेशा यूज करना है। इन फूलों को नहीं छोड़ना आपने, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, तीसरा आपने शेल्फ ड्रा करनी है। शेल्फ का आपको पता है, मैंने पढ़ाई हुई है आपको। यहाँ पे ड्रा करके हम थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे ही आप शेल्फ ड्रा करेंगे, तो अब आपने वेट करना है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। चलिए यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पे एक स्विंग लगा, फिर दूसरा लगा। तीसरे पे आपने ट्रेड करनी है, चौथे पे नहीं करनी कभी भी। तीसरे पे आपने ट्रेड करनी है। अब जब तीसरे को टच करने मार्केट आ रही होगी, तो आपने देखना है यहाँ पे कुछ शेल्फ पड़ी हुई है। तो ये शेल्फ पड़ी हुई है। शेल्फ क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से आई, और ये एक इसने हिस्सा बनाया, और फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर चली गई। तो अब जब नीचे आएगी, तो ये वाला एरिया इसका शेल्फ कहलाएगा। ठीक है, जिस तरह हम कोई चीज रखने के लिए किसी शेल्फ का सहारा लेते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये इसका शेल्फ बनेगा। मेरे ख्याल में जितना स्लो मैं समझा रहा हूं, आपको समझ आ जानी चाहिए। ये इसकी शेल्फ बनेगी। तो आपने देखना ये है कि अगर तो ट्रेंड लाइन का दूसरा स्विंग, सॉरी तीसरा स्विंग, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तीसरा स्विंग और शेल्फ, शेल्फ के ऊपर अगर आप लाइन लगाएं, या इस तरीके से आप एक ड्रा करें लेवल, और ये दोनों चीजें मैच कर रही हूं, शेल्फ वाला लेवल और ट्रेंड लाइन का थर्ड स्विंग ये मैच कर रहा हो, तो आपने ये नहीं करना जिस तरह मोस्टली लोग पढ़ाते हैं कि वो क्या कहते हैं, यहाँ पे बनेगी एक ग्रीन कैंडल, आपने उस ग्रीन कैंडल का वेट करना है, फिर यहाँ पे बनेगा कोई क्या कहते हैं हैमर, कोई इस तरह की काफी सारी फिल्में सुनाते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनेगी, इंगलफिंग बनेगी, फलां बनेगी, डिमका बनेगी, और वो टीपी भी लगा देती होती है। आपने किसी कैंडल का वेट नहीं करना। आपने शेल्फ पे आते ही और ट्रेंड लाइन को टच करते ही एंट्री ले लेनी है। अगर ये ऊपर गया है, जिस तरह पहले मैंने अभी आपको बताया, ट्रेंड आपको कंफर्म हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। और एसएल जो है आपका, वो जो ये सेकंड स्विंग लगा हुआ है, इसके नीचे होना चाहिए। मार्केट का ये जो रिदम होता है ना, जब ये ट्रेंड लाइन नीचे आती है, तो आप देखते हैं ये ब्रेक हो गई, लेकिन ब्रेक होके फिर ऊपर चली जाती है। तो मार्केट ये पिछले स्विंग तक आती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो पीछे स्विंग लगा होता है,
इससे थोड़ा सा नीचे, इससे थोड़ा सा ऊपर या इसके पास आती होती है। तो आपने इसके नीचे हल्का सा, ज्यादा नहीं, 10 पिप, ठीक है, इसके नीचे आपने एसएल रखना है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये मार्केट में कितनी दफा होता है और नहीं होता। ये तो खैर आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और इसकी एक्यूरेसी आपको हैरान कर देगी। अच्छा, पहला काम आपने क्या करना है, और इंडिकेटर ये वो ये सारी फजूल चीजें होती हैं, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ कभी मैं कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करता। अच्छा, ये देखें, पहला आपने करना है जी कंफर्म ट्रेंड लाइन, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, दूसरा आपने हमेशा थर्ड स्विंग को ट्रेड करना है। थर्ड स्विंग निकल गया, आप सो रहे थे, आपने ट्रेड छोड़ देनी है, आपने ट्रेड में नहीं आना। ठीक है, थर्ड स्विंग नहीं है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। तीसरा रूल, आपने ड्रा कर लेनी है शेल्फ, जो सेकंड स्विंग लगा के मार्केट गई है उसके ऊपर या पीछे जो करीब तरीन शेल्फ बन रही है उसको आपने ड्रा करके रख लेना है। उसके बाद चौथा काम आपने वेट करना है। आपको कहीं से सिग्नल आ जाए, आपने ट्रेड में नहीं घुसना। आपको कोई कीड़ा आ जाए कि यहाँ से मार्केट बड़ी अच्छी मूव दे रही है तो मैं मार्केट में घुस जाऊं, तो आपने कीड़े को सुला देना है सुकून से, 81 खिला के ना, उसे कोई अच्छी चीज खिला के सुला देना है, चूंकि यार लॉस आपका होना है, मेरा नहीं होना। अच्छा, वेट करना है सुकून से। ऐसी जगह पे ट्रेड, एक दफा आएगी ट्रेड, वो थर्ड स्विंग भी लगाएगी लेकिन शेल्फ मैच नहीं कर रही होगी, और थर्ड स्विंग लगा के चली जाएगी। आप सोचेंगे काश यार मैं ले लेता, ये तो बड़ी अच्छी प्रॉफिट दे गई है। हाँ, दे गई होगी, लेकिन एक दफा फिर ऐसा आएगा कि वो आपका सारा प्रॉफिट भी ले जाएगी। और यही आपने अपने असाब पे कंट्रोल करना है, और अपना जो होता है ना मूव करने वाला कीड़ा, के जल्दी जल्दी बस ट्रेड ले ली जाए, उसको आपने स्टॉप कर देना है। वेट करना है इस सिनेरियो के बनने का, इस सेटअप के बनने का, कि ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाए, फिर थर्ड स्विंग आए, फिर साथ शेल्फ मैच कर जाए। इसका वेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर ये पॉइंट मिस हो गया तो आप इस काम से प्रॉफिट नहीं कर सकते। और अगर ये काम आप कर गए तो ये जो आज का लेक्चर है, ये एक लेक्चर ही आपको काफी अच्छी डायरेक्शन में डाल सकता है प्रॉफिट की। अच्छा, उसके बाद पांचवा काम, जो मैं 3-4 दफा रिपीट कर चुका हूं, कि शेल्फ को और थर्ड स्विंग को मैच करना है। ठीक है, और छठा काम, आपने ये ट्रेड मिस नहीं करनी। ये ना हो कि आप ट्रेड मिस कर दें और जब उसका टीपी लग जाए तब आप मार्केट में घुस जाएं। अब मैं इसकी 2-4 एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेंड बना। फॉर एग्जांपल, इसको एक दफा उठी मार्केट, फिर इसने दूसरा टच दिया मार्केट को, एक टच ये, दूसरा टच ये, फिर ऊपर चली गई। अब ये हाई इसका कर गया ब्रेक। ठीक है, ये हाई हो गया ब्रेक। अब हम थर्ड स्विंग के वेट में बैठे हैं, अब थर्ड स्विंग की तरफ आ रही है तो ये शेल्फ पड़ी हुई है। ठीक है, अब आप देखें तो ये शेल्फ ऑलमोस्ट मैच कर रही है इसको, थोड़ा सा फर्क है। अगर आप इसके ऊपर ड्रा करें, यहाँ पे कोई, हमेशा जोन ड्रा किया जाता है, कभी लाइन की जाती है सिर्फ समझाने के लिए। जहां पे भी आपने ड्रा करना होता है आपने एक जोन ही ड्रा करना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखें, ये छोटा सा जोन मैं ड्रा करता हूँ, तो ये तीसरी दफा जो है वो क्या हुआ है, कि ट्रेंड लाइन और जोन ये तकरीबन तकरीबन मैच कर रहे हैं। कुछ जगह पे बड़ा जबरदस्त मैच कर रहे होंगे, कुछ जगह पे शेल्फ आ रही होगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे शेल्फ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे, वो आपने छोड़ देनी है। अब यहाँ पे आई मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच किया, आपने एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी है। जो लो लगा हुआ है उसके नीचे आपने रखना है एसएल। ठीक है, जिस तरह ये ट्रेड आपके लिए मैंने बना के रखी है। और 1:2, 1/2, ये देखें, यहाँ पे ये इसका लो लगा हुआ है ना, उस लो के नीचे एसएल, और जितना आपका लॉस बन रहा है उससे डबल प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और आपका लॉस बन रहा है $2, तो इसका प्रॉफिट आपने निकाल लेना है जी $4, डबल उससे हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे आपका लॉस बन रहा है $3, तो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लेना है $6। ठीक है, और जो सिग्नल देते हैं उनके मोस्टली तो ये होते हैं कि जी 10 पिप 20 पिप प्रॉफिट में गया जी, 30 पिप प्रॉफिट में चला गया, और बंदे को समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। और अगर एसएल जब लगता है तो वो जी 60 पिप का इकट्ठा ही एसएल लग जाता है। और यही रीजन होती है कि 90% लोग फेल हो रहे होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और इसको अब्जॉर्व भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब यहाँ पे वही सेम हमने ये एक इसका कैलकुलेट किया एसएल, और उससे डबल हमने टीपी रखा और टीपी लगाया। अच्छा, उसके बाद जनाब आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ और फिर हम एंड करते हैं क्लास। अब यहाँ पे देखें, ये ट्रेंड लाइन तो बनी है, ठीक है, लेकिन इसने जो पहला लो लगाया, उसके बाद
ये इसको तोड़ ही नहीं सकी, ये पहले ही डिस्कस हुआ, तोड़ ही नहीं सकी, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी वैसे ही काम की नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, इधर अगर हम देखें तो इधर इसने तोड़ा है, चूंकि इसने ये जो लो लगाया ना पहला टच दे के, इस टच इसको इसने तोड़ दिया। अब इसको इसने तोड़ दिया है तो इट मींस ये डाउन साइड पे तोड़ दिया। अब हम थर्ड स्विंग का वेट करेंगे। थर्ड स्विंग पे अगर शेल्फ काउंट की जाए तो ये शेल्फ पड़ी हुई है, ये शेल्फ पड़ी हुई है, शेल्फ इस एरिया में है और साथ ट्रेंड लाइन भी मैच कर गई ऑलमोस्ट। ये लो है, इस लो पे आपने एसएल रखा, यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की शेल्फ से, और आपका जो लॉस है वो यहाँ से बन रहा है जी 56 से 62, ये काउंट कर लें। जितने डॉलर का बन रहा है उससे डबल आपने प्रॉफिट रेशो रखनी है और आपने एग्जीक्यूट करके छोड़ देना है। ये नहीं करना आपने कि यहाँ पे आई तो बाहर निकल जाऊं यार, एसएल ही ना लग जाए, लगना है तो लगने दे, ठीक है। वैसे भी तो आप के एसएल लग जाते हैं ना, तो आपने टीपी का वेट करना है, टीपी से पहले नहीं निकलना, कुछ हो जाए, और जब आपका टीपी लगे आप निकल सकते हैं। अगली मूव की लालच बेशक ना करें, ठीक है। उसके बाद आप इसको खुद देखिएगा तो आपको बड़े अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे इसके। अब यहाँ पे देखें, ये लगा पहला स्विंग, मार्केट डाउन आई, अब इसको कर गई है क्रॉस। अब हमने वेट करना सिर्फ थर्ड स्विंग का। जैसे ही थर्ड स्विंग पे आई मार्केट, इसके नीचे वाला एसएल रखा, ये वाला, ठीक है, और ऊपर 1:2 का रिस्क रिवार्ड, ये फिर टीपी लगा के नीचे आई है, पहले टीपी लगा है इसका, ठीक है। ये आप कहीं पे भी ढूंढेंगे, वैसे मैंने काफी सारा ढूंढा है, मुझे कोई फेल होता हुआ सेटअप नहीं मिला। बाकी मेरा ट्रेड सेटअप बहुत डिफरेंट है, बहुत और लेवल से है, वो आपको अगर मैं समझाने लगूं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें, अब यहाँ पे इसने क्रॉस किया दूसरे टच को, ये लो टूट गया। अब तीसरा स्विंग यहाँ पे बन रहा है और शेल्फ यहाँ पे बन रही है, शेल्फ पे ट्रेड ली, पिछला लो इसका एसएल बनता है, और जितना एसएल है उतना ही टीपी रख के हम देखते हैं कि क्या होता है। अब हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई हुई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई हुई है। अब जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी ना, तो वो क्या कहते हैं मदारी है कि यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाएगी तो आपने अब ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे इधर की एंट्री लेनी है। लेकिन हमने ये वाला फार्मूला अपना फिट किया है और इसी के ऊपर एसएल रखा है, हमारा एसएल टच नहीं हुआ, ठीक है। और फिर 1:2 की, वैसे ये आराम से आपको 1:5 भी दे जाती है, लेकिन आपने सेफ ट्रेड करना है। ये देख लें, इधर एसएल हिट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये काफी सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, पहले इसको प्रैक्टिस करना है, फिर इसकी 50 या 100 ट्रेड्स लेनी है डेमो में। 50 या 100 ट्रेड डेमो में लेने के बाद, ये पीछे ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी 50 या 100 डेमो में लेनी है। अगर तो आपका डेमो का 1000 हो जाए, 1300 या 1400, तो इसको कंटिन्यू करना है, अदरवाइज इसको कंटिन्यू नहीं करना। ये जस्ट एक लर्निंग के लिए मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और बाकी ये आज मैंने बंद नहीं की तो आप लगे हुए हैं। ये 15 मिनट किसी में भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम 15 मिनट ये H1 में होना चाहिए। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। शेल्फ का बता देता हूँ, कोई और है तो वो पूछे। M1 में ट्रैप करेगी, ये दांत निकाल रहे हो उस्मान भाई, ये M1 में ट्रैप करेगी। ये तुम्हारे उधर से जब रेड नजर आने हैं ना, फिर दांत बजने हैं, निकलने नहीं। अच्छा, उसके बाद लाइव ट्रेड का मैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना रहा हूँ इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भाई हैं मेरे, सॉरी की कोई बात नहीं। मिलेंगे, गपशप भी करेंगे, फिर खुल के हंसेंगे मिलके। इम्पल्सिव मूड का बता दें, इम्पल्सिव मूड तो नहीं होता यार, इम्पल्सिव मूव होती है। एफवीजी का बता दें, एफवीजी पे एक क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। एफवीजी भी आपको नए स्टाइल से मिलेगा, जो आपने पढ़े हुए हैं पहले वो एफवीजी नहीं होगा। यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं एक क्लास ले चुका हूँ, जो अभी मैंने पढ़ाया ना, अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है ना, सवाल है, वो मुझसे पूछे ताकि इसको हम क्लियर कर लें।